अच्छा, नेक्स्ट असाइनमेंट में बड़ा सिंपल सा हमने डेटा लिया हुआ है जिसमें कुछ बेवरेजेस हैं, उनके कोड हैं, सेल्स प्राइसेस और सेल्स यूनिट्स हैं और सेल्स अमाउंट। अच्छा, अगर मैंने सेल्स अमाउंट निकालनी हो तो किस तरीके से निकाली जाएगी? ये बड़ा वैसे ही मैं आपको टेस्ट करने के लिए ये सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, ये सेल्स प्राइस है मल्टीप्लाई बाय सेल्स यूनिट्स, दोनों अवेलेबल है हमारे पास। तो हम इक्वल्स टू लिखेंगे, एक सेल्स प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, हम कहेंगे इस सेल्स प्राइस को मल्टीप्लाई करो सेल्स यूनिट्स के साथ और एंटर कर देंगे। क्या इसमें से कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट सेल में, नेक्स्ट रो में 22 जो सेल्स प्राइस है वो मल्टीप्लाई होगी 2250 के साथ और उसके बाद उसका आंसर आ जाएगा। तो ये खुद ब खुद ड्रैग डाउन होता जाएगा और उसका रिज़ल्ट आता जाएगा। तो हम ये कोने में ये जो हैंडल है इसको डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे ड्रैग हो जाएगा। अच्छा, अब है हमारे पास एक मज़ेदार सिचुएशन। हम जो भी सेल्स करते हैं उसमें हमारी एक डिस्काउंट पॉलिसी है कि अगर 150 यूनिट्स हमसे किसी ने परचेज़ किए तो ज़ाहिर है सर्टेन सेल्स अमाउंट बन रही है। इसी तरीके से इसकी है, फिर इसकी है। आइटम वाइज नहीं है, बल्कि हम तमाम बेवरेजेस पे कुछ डिस्काउंट्स देते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी जो है वो ये राइट साइड पे लिखी हुई है। देखिए ज़रा, 0 to 4999 तक 1% डिस्काउंट है, 5000 टू ऑनवर्ड्स जो है 9999 तक 2% है, और इसी तरह मतलब एंड तक जाके 10% तक हम डिस्काउंट इशू करते हैं। अगर मैं आपसे एक रैंडमली पूछूं, बताएं 8400 पे कितना डिस्काउंट एप्लीकेबल होना चाहिए जो इसके सामने लिखा है? क्या ब्रैकेट बन रहा है इसका? 5000 से 9000 के दरमियान, मतलब 2% डिस्काउंट इसको मिलना चाहिए। ये तो आपने मैनुअली देखा। अगर आपने कोई फॉर्मूला लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? 0 से यहाँ तक हो तो 1%, ये हो तो ये, फिर ये हो तो ये। अब सबसे पहले जो आपको जहन में आएगा इस तरह की सिचुएशन देख के वो होगा इफ़ देन। ऐसी है मार्कशीट में भी, क्योंकि हमने ऐसे ही किया था ना कि अगर इससे इतने के दरमियान परसेंटेज हो तो ये ग्रेड बनता है, इससे इतने के दरमियान हो तो ये पड़ता है। तो इसी तरीके से बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डिस्काउंट पॉलिसी बहुत लंबी हो, 20 रोज़ की हो, तो क्या 20 दफ़ा हम इफ़ देन लगाते रहेंगे? लगा तो सकते हैं, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमने अपना टाइम मिनिमम यूज़ करते हुए मैक्सिमम आउटपुट लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी लुकअप लगा लेंगे। अब आपके लिए बड़ी यूनिक सी हो सकता है बात हो कि वी लुकअप कैसे लगेगा। यहाँ पर लग सकता है बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम देखें तो सेल्स अमाउंट एग्जैक्टली तो वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं वी लुकअप सिंपलेस्ट तरीके से लगाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस टेबल को बार बार ना सिलेक्ट करना पड़े, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट करके डिस्काउंट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, डिस्काउंट का नाम करके मैंने एंटर किया, ये सेट हो गया। उसके बाद मैं करता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप। वी लुकअप मैंने निकालना है, लुकअप वैल्यू क्या है? सेल्स अमाउंट, क्योंकि सेल्स अमाउंट पे डिस्काउंट हमने निकालना है। सेल्स अमाउंट के हिसाब से ही डिस्काउंट देखा जाएगा। आप भी तो सेल्स अमाउंट को देख के इसके दरमियान देखते हो ना। तो ये वी लुकअप में लुकअप वैल्यू है, कॉमा टेबल अरे जो है वो है डिस्काउंट, कि हम कहते हैं डिस्काउंट के पूरे टेबल में से ये वैल्यूज़ निकालनी है हमने। तो देखें, डेसी डिस्काउंट हमने सिलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली पूरा सिलेक्ट हो गया, कॉमा। अब वो कहता है ठीक है, इस सेल्स अमाउंट को मैं डिस्काउंट के टेबल में तो ढूंढ लूँगा, लेकिन आंसर आपको कौन से कॉलम से चाहिए? पहले जहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है, दूसरे जहाँ पर उसकी अमाउंट टू मतलब एंडिंग रेंज है, या फिर तीसरे जिसमें डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं? हमें चाहिए तीसरे से, 1 2 3। तो हमने कॉलम इंडेक्स लिखा 3, कॉमा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, वो कहता है क्या जो सेल्स अमाउंट आप देख रहे हो 3750 वाली, क्या एग्जैक्टली ये यहाँ पर कहीं पर मौजूद है? नहीं, एग्जैक्टली तो मौजूद नहीं है, लेकिन अपर और लोअर लिमिट के दरमियान ये फॉल कर रही है। तो दैट इज़ कॉल्ड अप्रॉक्सीमेट मैच। इन सिचुएशंस में आप अप्रॉक्सीमेट मैच सिलेक्ट करके इसको डबल क्लिक करके या तो ट्रू करेंगे या फिर आप 1 लिख सकते हैं।
दोनों का सेम ही मतलब है। वन का मतलब भी अप्रॉक्सीमेट मैच और ट्रू का मतलब भी अप्रॉक्सीमेट मैच, तो इट इज़ योर चॉइस। लेकिन नॉर्मली जिनको एक्सेल एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो डबल क्लिक उनको करने की आदत नहीं होती, वो फटाफट कॉमा वन लिख के और एंटर कर दें आप। देखें, एक का डिस्काउंट आ गया। अब मुझे बताएं, कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है। एक चीज़ याद रखें, वैसे तो टेबल जो आप सिलेक्ट करते हो वो फिक्स करना चाहिए, वरना वो अपनी जगह छोड़ के नीचे मूव होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना कि हर सेल नीचे नीचे मूव होता रहता है, उसी तरीके से डिस्काउंट का टेबल भी तो नीचे मूव हो सकता है। लेकिन जब आप किसी भी टेबल को, किसी भी सेल को नाम दे देते हो, तो वो अपनी जगह से फिर हिल नहीं सकता, ना आगे ना पीछे ना नीचे। तो डिस्काउंट का हमने नाम दे दिया, वो तो फिक्स है, वो अपनी जगह से नीचे मूव नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन लुकअप वैल्यू जो है वो मूवेबल है, मतलब क्योंकि हमने सेल का रेफरेंस सिलेक्ट किया है, तो ये नेक्स्ट में जाना चाहिए। इसको फिक्स नहीं करना हमने, तो ऐसे ही एंटर कर देते हैं और डबल क्लिक करके हैंडल से यहाँ पर ड्रैग कर देंगे, तो ये परफेक्ट हो गया। डिस्काउंट एप्लीकेबल आ गया। अच्छा, अब हमने डिस्काउंट अमाउंट निकालनी है, तो डिस्काउंट एप्लीकेबल हमारे पास है, सेल्स अमाउंट है, तो एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। क्योंकि मैंने इन दोनों के दरमियान कॉलम सिलेक्ट करना है, तो जो कॉलम आप इंसर्ट करना है, तो जो कॉलम मैं सिलेक्ट करूँगा उस पर राइट क्लिक करके आप इंसर्ट करेंगे, उससे पीछे आप एक कॉलम इंसर्ट होता देखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्काउंट अमाउंट, इसका नाम है। तो इक्वल्स टू सेम वही फॉर्मूला है, सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट एप्लीकेबल। एंटर करेंगे तो ये आपको डिस्काउंट अमाउंट मिल तो गई है, लेकिन ये परसेंटेजेस में आ रही है, इसलिए क्योंकि जब हमने कॉलम इंसर्ट किया तो इसने इसका फॉर्मेट पिक कर लिया। अब फॉर्मेट वापस करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, होम टैब पे जाएं और यहाँ पर आप देखेंगे, देखें फॉर्मेट हुआ हुआ है इसका परसेंटेज फॉर्मेट। हम इसको करेंगे वापस जनरल पे, 37.5 बिल्कुल परफेक्ट आ गया, और डबल क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर दें, तो ये आ रही है डिस्काउंट अमाउंट। और अगर हम इस पे नोटिस करें तो हर सेल के साथ ये छोटा सा एक इंडिकेशन आ गई। ये क्या है, इस पे क्लिक करके आप देखें, इस एक्सक्लेमेशन मार्क पे जाएंगे, तो ये कह रहा है द फॉर्मूला इन दिस सेल्स डिफर्स फ्रॉम द फॉर्मूला इन दिस एरिया ऑफ द स्प्रेडशीट, इनकंसिस्टेंट फार्मूला। मतलब वो कंफ्यूज है कि आपने यहाँ पर तो कुछ और लगाया है, यहाँ पर कुछ और लगाया है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई गलती कर दी। ये एरर नहीं होता, ये एक इंडिकेशन होती है जस्ट। लेकिन अगर आपका सारा काम ही इसी तरीके का है और आपको इससे ज़रा उलझन होती है कि जी हो सकता है पता नहीं ये एरर शो कर रहा है या क्या चीज़ है, अजीब सी कोई चीज़ आ गई, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। ये एक चेक होता है जिसको आप एरर चेकिंग रूल्स को डिसेबल कर सकते हैं। वो डिसेबल करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप फाइल में जाएं, ऑप्शंस में जाएं, और यहाँ से आप फार्मूलाज में जाएं। फार्मूलाज में वो कह रहा है कि इनकंसिस्टेंट फार्मूलाज हैं, ये सारे चेकिंग रूल्स हैं। आप चाहें सबको अनचेक कर दें, और या फिर आप इसको सिर्फ अनचेक करके देखते हैं। पहले इसको अनचेक किया, ओके किया, नहीं रिजॉल्व हुआ। फाइल में जाते हैं, वापस ऑप्शंस पे जाते हैं, फार्मूलाज के टैब पे जाते हैं, हम सबको ये अनचेक कर देते हैं। वैसे तो ये वाला होगा, तो हम इसको अनचेक कर देते हैं ताकि हमें पता भी चल जाए ना कि कौन सा वाला है। इनकंसिस्टेंट कैलकुलेटेड कॉलम भी कर दिया और इनकंसिस्टेंट फार्मूलाज का भी कर दिया। अब होपफुली ये रिमूव हो जाएगा, ओके किया हमने, तो देखें अब ये शो ही नहीं हो रहा, बिल्कुल परफेक्ट है। नेट सेल्स आफ्टर डिस्काउंट, वो तो निकालना कोई मसला ही नहीं है। आप सेल्स इक्वल्स टू सेल्स अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट, दोनों सेल सेलेक्ट किए, ये आपके पास नेट सेल्स आफ्टर डिस्काउंट आ गई। डबल क्लिक किया हमने हैंडल से पकड़ के, और इस तरीके से हमारी नेट सेल्स आ गई। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो इसमें चीज़ थी, जो अमूमन लोगों को नहीं आती, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, है तो चीज़ बड़ी आसान, लेकिन एग्जैक्ट मैच जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में किसी को भी आता है ना, वो वी लुकअप उन्होंने रटा मार के सीखा हुआ होता है। तो उनको सिचुएशंस जब चेंज होती हैं, या फिर जब अपर और लोअर लिमिट की बात आती है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें क्या लगाएं। तो कई लोग जो हैं वो, आप उनके फार्मूलाज देखेंगे, बहुत बहुत एक एक पैराग्राफ जितने लंबे होते हैं, लेकिन वो पैराग्राफ बेमकसद होता है। फॉर्मूला आपने सिर्फ एक लाइन का ही लगाओ लगाओ बेशक, ईजीएस्ट होना चाहिए
और यूज़फुल होना चाहिए, बस दैट्स इट। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम नेक्स्ट असाइनमेंट्स पे मूव ऑन करेंगे।